स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7D शुरू करेंगे। तो चलिए 7D का क्वेश्चन नंबर 1 लगाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु हम मान लेंगे x। अब इसमें पुत्र भी है तो लिखेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु हम मान लेंगे y। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु। तो लिखेंगे 10 वर्ष पहले पिता की आयु। तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु क्या होगी? तो देखिए पिता की वर्तमान आयु x है, तो हम x में से 10 घटा दें, यानी कि पिता की वर्तमान आयु में से 10 वर्ष घटा दें तो पिता की 10 वर्ष पहले की आयु हमें पता चल जाएगी। इसलिए पिता की 10 वर्ष पहले की आयु हो जाएगी x - 10। और इसी तरह हमें पुत्र की भी पता लगानी होगी। तो लिखेंगे 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु y है, इसलिए 10 वर्ष पहले उसकी आयु हो जाएगी y - 10। तो देखिए आगे क्या कहा गया है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु। तो 10 वर्ष बाद की हमें पता लगानी होगी। तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद पिता की आयु। तो देखिए इसमें हमने पहले की आयु पता लगाई थी, तो हमें आगे की आयु पता लगानी होगी। तो इसलिए क्या करेंगे, x + 10 कर देंगे। तो इसी तरह पुत्र की भी पता लगा लेंगे। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी y + 10। तो सबकी आयु पता चल गई है। अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कहा गया है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुना थी। तो सबसे पहले लिखेंगे 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी है, x - 10 है। x - 10 = पुत्र की आयु की 3 गुनी। यानी कि देखिए पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले y - 10 है, इसकी कितनी है, 3 गुनी है। तो इसे सॉल्व करेंगे। x - 10 = ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो जाएगा 3y - 30। तो x = 3y - 30 प्लस का 10 राइट हैंड साइड ले जाएंगे, माइनस का 10 ले जाएंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो x = हो जाएगा 3y प्लस माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा -20। तो x हो गया 3y - 20, ये हो गया समीकरण 1। तो देखिए अब आगे क्या कहा गया है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु। अब 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी है, x + 10 है, = अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो देखिए पुत्र की आयु कितनी है, y + 10 है, इसकी 2 गुनी हो जाएगी। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। x + 10 = ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो जाएगा 2y + 2 × 20। x = 2y + 20
प्लस का 10 राइट हैंड साइड जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस 10 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2y प्लस 10 आ गया। तो इसे मान लेंगे समीकरण 2। तो देखिए अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान लगाएंगे हम लोग। तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान लगाने पर, तो समीकरण 2 ये है हमारा x इक्वल टू 2y प्लस 10। समीकरण 1 में देखिए x इक्वल टू 3y माइनस 20 है, तो यहाँ पर x की जगह लिखेंगे 3y माइनस 20 इक्वल टू 2y प्लस 10। इसे सॉल्व करेंगे 3y प्लस का 2y लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे हम लोग, तो माइनस का 2y हो जाएगा इक्वल टू 10 माइनस का 20 राइट हैंड साइड जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। तो 3y माइनस 2y हो जाएगा y इक्वल टू 10 प्लस 20 हो जाएगा 30। तो y इक्वल टू 30 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में लगाएंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में लगाने पर, तो समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 है x इक्वल टू 3y माइनस 20। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई y का मान है 30 माइनस 20। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 3 का 9 और 0 90 माइनस 20। तो x इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 20 70। तो x इक्वल टू 70 है और y इक्वल टू 30 है। तो आंसर लिखेंगे x इक्वल टू 70 है, यानी कि पिता की आयु कितनी है 70 है और पुत्र की आयु कितनी है 30 है। तो ये हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, पिता की वर्तमान आयु 70 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 30 वर्ष। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र से दूनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें आदमी है तो लिखेंगे माना आदमी की वर्तमान आयु और पुत्र की आयु हम मान लेंगे y। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा गया है, उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। इसमें बस यही कहा गया है अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु। तो हम 18 वर्ष बाद की आयु का पता लगाएंगे, तो लिखेंगे 18 वर्ष बाद आदमी की आयु। 18 वर्ष बाद आदमी की आयु कितनी हो जाएगी, तो उसकी वर्तमान आयु है x। 18 वर्ष बाद उसकी आयु हो जाएगी प्लस
18। तो उसकी 18 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी x + 18। इसी तरह 18 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी 18 वर्ष बाद y + 18। तो देखिए पहले क्या कहा गया है, एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो आदमी की इस समय आयु कितनी है, x है, बराबर है उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी। पुत्र की आयु उसकी y है, y की कितनी है, 4 गुनी है, यानी कि y को 4 से मल्टीप्लाई करें तो x = हो जाएगा 4y। ये हो जाएगा समीकरण 1। तो देखिए आगे कहा गया है अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु। अब पूछिए 18 वर्ष बाद की, इसलिए लिखेंगे 18 वर्ष बाद आदमी की आयु है x + 18। उसके पुत्र की आयु से दूनी हो जाएगी, यानी कि x + 18। पुत्र की आयु 18 वर्ष बाद है y + 18, इससे दूनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। x + 18 ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो जाएगा 2y + 18 × 36। तो x हो जाएगा 2y + 36 प्लस का 18 राइट हैंड साइड जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। तो x हो जाएगा 2y, माइनस कर देंगे 36 में से 18 माइनस कर देंगे तो बचेगा प्लस का 18। तो x हो गया 2y + 18 और ये है समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान लगाएंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान लगाने पर समीकरण 2 है x = 2y + 18। समीकरण 1 को देखिए, यहाँ पर x = 4y है, इसलिए x की जगह लिखेंगे 4y = 2y + 18। 4y प्लस के 2y को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा = 18। 4y - 2y हो जाएगा 2y = 18। तो y हो जाएगा 18, 2 या मल्टीप्लाई में इधर जाकर अपॉन में मतलब कि डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 9 18, y = 9। अब y = 9 आ गया, y का मान समीकरण 1 में लगाएंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में लगाने पर समीकरण 1 है x = 4y, तो x हो जाएगा 4 × y का मान है 9, x हो जाएगा 4 9 का 36। तो x 36 आ गया और y क्या है 9। x और y दोनों के मान हमें पता चल गए हैं, तो हम आंसर लिखेंगे। तो लिखेंगे आदमी की वर्तमान आयु। तो आदमी की वर्तमान आयु कितनी है, हमने x मानी थी, तो x = 36 आया, इसलिए आदमी की वर्तमान आयु है 36 वर्ष। और पुत्र की आयु लिखेंगे हम, पुत्र की वर्तमान आयु
पुत्र की वर्तमान आयु हमने y मानी थी, y इक्वल टू 9 आया है, इसलिए पुत्र की वर्तमान आयु है 9 वर्ष। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अब आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।